आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें नसीर अंसारी नाम का एक लड़का और नजमा नाम की एक लड़की है। यह दुख की बात है। प्रेम कहानी कोलकाता के सवा बाजार और चांदनी चौक के बीच मेट्रो में शुरू होती है और उसी मेट्रो में समाप्त होती है। सवा बाजार में रहने वाले नसीर अंसारी चांदनी चौक के एक बैंक कार्यालय में काम करते थे। ये दुख कहानी शुरू होती है मेट्रो से। मेट्रो में प्यार हर दिन की तरह एक दिन जब नसीर ऑफिस जा रहा था तो उसे मेट्रो में लड़की दिखी जो कभी कभी नसीर को मेट्रो में दिखती थी। इस तरह एक महीना बीत गया। एक दिन लड़की पक्ष की सीट खाली थी। नसीर वहां जाकर बैठो। नसीर ने हेलो कहा और उसका नाम पूछा। लड़की कुछ देर चुप रही। नसीर बोलो, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें रोज इसी समय इसी मेट्रो में देखता हूँ। नसीर कहा, अब अपना नाम भी बोलो। लड़की ने अपना नाम नजमा बताया और चांदनी चौक में IT में काम करती है। उस दिन उनके बीच खूब बातें होती है। फिर दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। इसी तरह दोनों मेट्रो में आते जाते रहे और दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। कुछ दिन बीतने के बाद नजमा शाम को मेट्रो स्टेशन पर नसीर का इंतजार करती थी। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते थे। एक दिन नसीर नजमा के परिवार के बारे में पूछता है। नजमा कहती है कि किसी ने जमीन और घर के लिए उसके परिवार को बेरहमी से मार डाला। नसीर बहुत दुखी हुआ और बोला, यह कितना दुख है कि जमीन और मकान के लिए कोई किसी की जान कैसे लेता है। नसीर, तुम अपने अम्मी अब्बू को बहुत याद करते हो। नजमा हाँ बोलकर रोने लगती है। नसीर सॉरी कहते और कहते हैं, मैंने आपको पुरानी यादें ताज़ा कर दी है। बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब नसीर को नजमा से प्यार हो गया था। नसीर को नजमा से प्यार हो गया और वह उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा। नजमा भी नसीर से बातें करना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। उसके बाद वे एक साथ ऑफिस जाते हैं और एक साथ आते हैं। जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो वे थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन नसीर नजमा को आई लव यू नहीं बोल पाए। नजमा के जन्मदिन पर नसीर ने दिया खूबसूरत तोहफा। नजमा बहुत खुश थी। नजमा भी नसीर से प्यार करती है। वह चाहती है कि नसीर पहली बार आई लव यू बोले, लेकिन नसीर को एक बात का डर था कि अगर उन्हें सच का पता चल जाए तो वे क्या करेंगे। इससे वह हमेशा डरता था और आई लव यू कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन बहुत दुख घटना होती है। जब नजमा मेट्रो स्टेशन जा रही थी तभी किसी ने उसके गले की चेन खींच ली और नजमा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। नजमा खंबे पर गिर गई। उसके सिर से बहुत खून बहने लगा। कुछ लोगों ने नजमा को अस्पताल में भर्ती कराया और नजमा के फ़ोन से नसीर को फ़ोन किया। नसीर तुरंत अस्पताल पहुंचा और नजमा को देखा। नजमा के ऑपरेशन के लिए खून की ज़रूरत थी। नसीर ने अपना खून दिया और बहन से कहा, नजमा को खून किसने दिया इसका कभी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन बाद नजमा सही हो गई और दोनों ऑफिस मेट्रो से जाने लगे। नजमा को नसीर बहुत पसंद था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई आई लव यू कहने की। नसीर अपने जन्मदिन पर नजमा को बारे में सब कुछ बताने के लिए सहमत हो जाता है। वह शायद नजमा को सामने से नहीं जानता था, इसलिए वह एक पत्र लिखता है और उसे एक अच्छे उपहार में पैक करता है। नसीर को नजमा के हाथ का बना आलू पराठा बहुत पसंद था, इसलिए नजमा नसीर को उनके जन्मदिन पर आलू पराठा गिफ्ट करती है। नजमा, शायद आज के बाद मैं तुम्हें फिर से कुछ बता पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं जो कहूँगा तुम सुन न पाओगी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक उपहार है, लेकिन तुम उसे खोलोगी। घर जाकर सबसे पहले तुम मेरा गिफ्ट आलू पराठा दे दो, फिर मैं तुम्हें अपना उपहार दूंगा। नजमा एक गिफ्ट लेकर मेट्रो से घर आने लगती है। उसे नहीं पता कि गिफ्ट क्या है। जब वह गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक खत होता है और खत में लिखा होता है, प्रिय नजमा, आज मैं जा रही हूँ। तुम्हें एक बहुत दुख कहानी सुनाता हूँ जिसमें मैं या तो नहीं और तुम हो और हमारे अम्मी अब्बू है। नजमा, तुम हमेशा पूछती थी कि हमारे अम्मी अब्बू कौन है। तुम्हें बता दूं कि हम उन्हीं के पुत्र हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता को मार डाला। वह अभी भी जीवित है लेकिन मैं उसके लिए हूँ और वह मेरे लिए मर चुका है। मैं उन्हें और उनकी दौलत को बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि नजमा तुम कौन हो। तुम मेरे कातिल की बेटी हो। मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को मार डाला और उनकी सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर ली थी। तब तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद आप बहुत कुछ माफ़ कर पाएंगे। शायद नहीं। मैं तुम्हें यह सब बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से सिर्फ नफरत ही कर सकते हो, प्यार नहीं।
मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते हो। इसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो सब परिवार के बीच का मामला है। लेकिन नजमा, सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझसे 9 बजे पार्क में मिलना। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ। हम कल सीधे पार्क में मिलेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पत्र पढ़ते नजमा बहुत रोती है। अचानक उसे याद आता है कि मैंने तो आलू पराठा जैसा कुछ खाया ही नहीं। नजमा ने तुरंत फ़ोन किया और लेकिन नसीर का मोबाइल बंद है। वह मेट्रो स्टेशन से उतरी और तुरंत टैक्सी लेकर नसीर के घर जाती है और देखती है कि नसीर फर्श पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वह तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन जहर उसके पूरे शरीर में पहुंच चुका था। डॉक्टर और नर्स मिलकर भी उसे नहीं बचा सके। एक नर्स का कहना है कि उसने अपना खून देकर आपकी जान बचाई और यह बात आपको बताने से इनकार किया था। यह है दुख प्रेम कहानी मरमा। नजमा को अपने किए पर पछतावा हुआ और वो खूब रोई।